नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं। इसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के RSM SSB के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज पेपर नंबर 12 है हमारे लिए, और इसमें हम कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक पेपर जिसमें सीरम का जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे। 2019 का पेपर है ये। पहला प्रश्न है आपका, किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, तेजा जी की स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित होता है। तेजा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन पर्वतसर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, वागड़ी पर। ठीक है, वागड़ी बोलियों में राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का प्रभाव है? तो वागड़ी बोली पर जो है गुजराती का प्रभाव है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने वागड़ी को भीली बोली भी कहा है। ये भी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। ठीक है, वागड़ी को भीली बोली किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इसके क्षेत्र कौन कौन से है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए की जाती है? तो उसका उत्तर होगा आपके बी, मारवाड़ के लिए। अगला, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का क्या नाम है, बताना है आपको। तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम है आपका सी, नागनेची माता। ठीक है, नागनेची माता। इसके मंदिर का निर्माण राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया था। ठीक है, और राठौड़ राजवंश के आराध्य देव आपके करणी माता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को आपके कागढ़ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ था? राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ था? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, नसीराबाद में हुआ था प्रथम विद्रोह 1857 में। ठीक है, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में हुआ था। यहाँ 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था। अगला है, सिद्धराज डड्ढा कौन थे? सिद्धराज डड्ढा कौन थे? तो सिद्धराज डड्ढा आपके गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। अगला है, किशोर सागर झील, यानी वो तालाब जो है आपका कहां पर है? किशोर सागर झील जो है कहां पर उपस्थित है? तो उसका उत्तर होगा आपके डी, कोटा में स्थित है किशोर। ठीक है, क से कोटा। अगला है, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर दिया जाता है? तो बडार का जो भोज होता है वो किस मौके पर दिया जाता है? विवाह के अवसर पर दिया जाता है बडार का। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम। तो अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, बडार का भोज आपके विवाह के अवसर पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई थी। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर कालीबाई शहीद हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, रस्तापाल। ठीक है, रस्तापाल आपको आंदोलन से संबंधित भी आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, रस्तापाल आंदोलन से संबंधित कौन थी? कालीबाई भी। ठीक है, तो नानाभाई खाट को अंग्रेजों के छुड़ाते समय जो है ये शहीद हुई थी। और रस्तापाल कांड 19 जून 1947 को डूंगरपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन जो है वो आपके बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था? बृहत्तर राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को। उद्घाटन करता सरदार पटेल। राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अगला, रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध जो है किस किसान आंदोलन से है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है रूपाजी एवं कृपाजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सोमेश्वर के इतिहास का जो है स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय जयना की करती है। इसमें अजमेर के चौहानों के युद्धों का वर्णन मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इन निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, बैराट से। बैराट कहां? जयपुर से। ठीक है, अगला प्रश्न है, विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां स्थित है? विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, देलवाड़ा में स्थित है प्रसिद्ध जैन मंदिर। ठीक है, देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा भीम के मंत्री विमल शाह द्वारा करवाया गया था। अगला है, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से किस स्थान किस शहर में स्थित है? राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से किस राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, जोधपुर में स्थित है।
अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, बूंदी जिले में स्थित है रानी जी की बावड़ी। अगला, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र आपके तबीजी अजमेर में स्थित है। ठीक है, बीजी तो बीजी से ये तबीजी याद रखे ना आपको, ये आपके अजमेर में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अरावली में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अरावली में नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, सज्जनगढ़ जो है अरावली पर्वत चोटी में अवस्थित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारण सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारण सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, माउंट आबू में की जाती है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर की। अगला, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहां पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, अलवर में पाए जाते हैं, और इसी के साथ सवाई माधोपुर में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के पर्यटन को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, इको टूरिज्म नीति। कौन सी? इको टूरिज्म नीति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, मेढा। तो देखिए, अब आपकी सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है? मेढा, रूपनगढ़, खारी, खडेला नदियां जो है वो गिरती हैं। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखिएगा, वासुदेव चौहान ने करवाया था सांबर झील का निर्माण। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, बांसवाड़ा की। ठीक है, बांसवाड़ा से मिलती है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, फरवरी 2010 में किया गया था। फरवरी 2010 में पहली वन नीति का अनुमोदन हुआ था। अगला है, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। वह जिला युग्म जहां लाल और पीली मृदा पाई जाती है, तो वो होती है आपके डी, अजमेर और सिरोही में है लाल और पीली मृदा का युग्म। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, NH-12। अगला, राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में भारत किस स्थान पर था? राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में भारत जो है किस स्थान पर था? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, दूसरे स्थान पर। ठीक है, और खनन से प्राप्त आय जो है वो 5वें स्थान पर है, आप ध्यान रखिएगा। अब अगला है आपके सामने, जिसमें आपको सुमेलित करना, इधर है पशु और इधर है इनकी नस्ल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आ रखा है, कौन सुमेलित नहीं है, सॉरी, ये ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन होगा डी, आपके मालपुरी भेड़ की नस्ल है। ये आपकी यहाँ पर मैच नहीं हो रही, यहाँ पर आ रहा है भैंस, जबकि ये हो आपकी भेड़ की नस्ल, ध्यान रखिएगा। नागौरी जो है वो आपकी गाय की नस्ल है, नाली जो है वो आपके भेड़ की नस्ल है, शेखावटी जो है वो बकरी की नस्ल है। ठीक है, और भेड़ अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ है? अविका नगर, टोंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय अंशदानों का अनुपात कितना है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात कितना है? तो उसका उत्तर होगा आपके ए, 75:25। टोटल हो गए 100। ठीक है, अगला, छापी सिंचाई परियोजना कहां पर अवस्थित है? छापी सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? तो छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में स्थित है। तो भाई ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट पेपर नंबर 12 के क्वेश्चंस राजस्थान के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब कुछ वाइवा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, 3 जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो इसका आंसर आपको बताना है। अगला, विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर स्थित है? ठीक है, विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर स्थित है? और अगला प्रश्न आपके लिए है, रूपा जी एवं कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इन क्वेश्चंस का आपको नीचे जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो जल्दी से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।